जी राजा साहब, आपने मुझे बुलाया। अरे भीमा, ये देखो, ये क्या है? क्या आफत पड़ी हमारे जंगल में? अरे ये तो जोरो है राजा साहब, जोरो है। क्या जोरो? बिरजू भैया, आजकल बहुत सारे जानवर दिखते ही नहीं हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत दिनों से मैं उनकी तलाश में हूँ। मैंने भी ये बात गौर की है। इस समय बहुत सारे मेरे मित्र और मेरे पहचान वाले नजर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। ये सूचना हमें जल्दी से जल्दी राजा साहब के पास पहुंचानी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, चलो चलो चलो, राजा साहब के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा साहब। राजा साहब, कहो, क्या खबर लाए हो? राजा साहब, हमें कुछ जानवरों की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हो गया जानवरों को? बहुत दिनों से काफी सारे हमारे मित्र इस जंगल में दिख ही नहीं रहे हैं राजा साहब। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। शिकार में भी कुछ कमी आई है। सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ राजा साहब, मेरे काफी दोस्त चिंकू, पिंटू और हमारे कई सारे दोस्तों का पता नहीं है राजा साहब। आप चलिए और कुछ इसका समाधान निकालिए। चलो, मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ और देखते हैं आखिर बात क्या है। चलो। राजा साहब, इधर आइए जल्दी। क्यों, क्या हो गया? देखिए। क्या हो गया? क्या है? अरे बाप रे, हे भगवान, ये क्या है? अरे ये क्या है? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। सारे जानवर, तुम्हारे जितने दोस्त हैं, सब फंसे हुए हैं। क्या है ये? जल्दी से किसी को बुलाओ जो इसके बारे में बता सके कि ये है क्या। जी राजा साहब, अभी बुलाता हूँ। बिरजू, तुम जाके जल्दी से भीमा को बुलाओ। हाँ, मैं बुलाता हूँ भीमा चाचा को। भीमा चाचा, जल्दी चलो, आपको राजा साहब ने बुलाया है। क्या हुआ बिरजू? अरे बहुत समस्या खड़ी हुई है। हमने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में हम लोग कोई नहीं जानते, लेकिन आप तो चारों तरफ घूमते रहते हो ना, आप शायद उसको पहचान पाओ, इसलिए राजा साहब ने आपको तुरंत बुलवाया है। चलो चलो जल्दी। चलिए 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 चाचा। जी राजा साहब, आपने मुझे बुलाया। अरे भीमा, ये देखो, ये क्या है? क्या आफत पड़ी हमारे जंगल में? अरे ये तो जोरो है राजा साहब, जोरो है। क्या जोरो? हाँ राजा साहब, जब मैं पिछले 10 वर्षों पूर्व एरिज़ोना के जंगलों में था, तभी मैंने इसका आतंक देखा था। वहाँ लगभग ये हजारों जानवरों को निगल गया था। ये बहुत ही खतरनाक जीव है राजा साहब, और इसके बारे में एक विशेष बात है कि इसकी हत्या करना असंभव है, असंभव। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? फिर कैसे हम इस अपने सारे जानवरों को, अपने सारे दोस्तों को कैसे छुड़ा पाएंगे इसके कब्जे से? जल्दी से कुछ उपाय बताओ, कुछ तो होगा। इससे निपटने का कोई तो तरीका मालूम होगा तुम्हें। भीमा, कुछ तो उपाय होगा इसको यहाँ से भगाने का या इसको मारने का। राजा साहब, वैसे तो इसको मारने का कोई उपाय नहीं, लेकिन हाँ, इसे भगाने का और हमारे सारे साथियों को बचाने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि ये जोरो ऊंची ध्वनि बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाँ एरिज़ोना के जंगलों में जब पहाड़ों से चट्टानों के टूटने की अचानक बहुत तेजों से ध्वनि हुई थी, तभी ये छोड़ करके सभी जानवरों को वहाँ भाग चुका था। तो राजा साहब, हमें अपनी हमें तेज ध्वनि में उसके कान के पास जाकर के आवाज करना होगा। अच्छा,
इसके लिए मैं अपने सारे साथियों को बुलवाता हूँ और बहुत तेज आवाज निकलवाता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपने आसपास के सारे साथियों को अभी बुलवाता हूँ। बिरजू, ऐसा करो, मेरे सारे साथियों को बुलवाओ अभी इसी वक्त। जी राजा साहब। जी राजा साहब, अभी मैं बुला के लाता हूँ सभी को। हमें छोड़िए, हमें खो जा रहे हैं। हम जितने भी बच पाएंगे, 2-3 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमें निकालो यहाँ से। हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम नहीं बच पाएंगे, हम भूख के मारे मर रहे हैं। राजा साहब, सभी को तेज आवाज चिल्लाने को कहिए। सुनो सब लोग एक साथ अपनी पूरी ताकत से आवाज करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है राजा साहब। ठीक है राजा साहब। भीमा, सारे जानवर और सारे दोस्त हमारे छूट चुके हैं इसके चंगुल से। अब इसका बताओ जोरूगा हमें क्या करना है। राजा साहब, वैसे तो इसको मारना असंभव है, इसीलिए हमें यहाँ से दूर चलना होगा और जब उस समय तक इसे किसी भी जानवर का खाने को कोई भी मांस नहीं मिलेगा तो ये खुद ब खुद यहाँ से बारिश आते ही चला जाएगा। आज से मैं ऐलान करता हूँ, इस जगह पर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है ना? जी राजा साहब। जी राजा साहब, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हमने तो आज मरते मरते बच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। मुझे तो लगा मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं भी बच गया। मैं भी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बच के। ये